क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक तक एक बैंक अधिकारी की सैलरी और एक आईएएस की सैलरी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता था। उस समय तक बैंकों की ब्रांचेस कम होती थीं, जिसके कारण बैंक ऑफिसर की पोस्ट्स भी लिमिटेड ही होती थी। लेकिन फिर 1990 के दशक तक आते आते बैंकों की ब्रांचेस 65,000 से भी अधिक हो गई और बैंक ऑफिसर की जॉब मास एम्प्लॉयमेंट बन गई। हालांकि अब बैंक अधिकारी की सैलरी और आईएएस की सैलरी में अंतर बढ़ गया है, लेकिन आज भी बैंक अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत आकर्षक हैं। ये सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत कम जॉब में मिलती हैं। बैंक ऑफिसर को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स बैंक ऑफिसर के स्केल यानी रैंक के अनुसार अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कि एक बैंक अधिकारी को क्या क्या सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो है लीज अकोमोडेशन का, यानी आपके फ्लैट का रेंट बैंक पे करता है। जिस भी जगह बैंक ऑफिसर को पोस्टिंग मिलती है, उस जगह जो नॉर्मल रेंट चल रहा है वही रेंट बैंक पे करता है। यदि फ्लैट का रेंट बैंक ऑफिसर की एलिजिबिलिटी लिमिट से अधिक है तो डिफरेंस अमाउंट बैंक ऑफिसर को पे करना पड़ता है। जो बैंक अधिकारी अपने स्वयं के घर में रहते हैं उन्हें HRA मिलता है। हालांकि ये अमाउंट बहुत कम होता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दूसरा बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को मिलता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का, यानी डबल बेड, सोफा सेट, चेयर्स, कर्टन्स, टेबल्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, ये सब खरीदने के पैसे बैंक देता है। वर्तमान समय में लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्केल 1 ऑफिसर लगभग 1.5 लाख रुपए तक के हाउस होल्ड आइटम्स परचेज कर सकता है, जिसे बैंक बिल सबमिट करने पर रीइंबर्स कर देता है। तीसरा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट है मेडिकल का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैंक ऑफिसर और उसकी फैमिली को मेडिकल कवर यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जिस बैंक में मैं था उसमें बैंक ऑफिसर को 5 लाख तक का कैशलेस कार्ड दिया जाता था, यानी 5 लाख तक बैंक ऑफिसर को अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना है। 5 लाख से अधिक के मेडिकल एक्सपेंसेस का 90% खर्चा बैंक उठाता था। बैंक ऑफिसर को मेडिकल बिल का केवल 10% देना पड़ता था। कोल्ड कॉफ फीवर हो या बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बस आपको सभी ओरिजिनल बिल संभाल कर रखने हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफिसर को एनुअली 10-15 हजार रुपए मेडिकल एड का अलाउंस भी दिया जाता है। चौथा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो है क्वार्टरली रीइंबर्समेंट्स का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने ऑफिसर्स को हर क्वार्टर पेट्रोल, समाचार पत्र, सफाई सामग्री, मनोरंजन आदि का पैसा देता है। जिनके पास कार होती है उन्हें लगभग 55-60 लीटर पेट्रोल का पैसा प्रति महीने के हिसाब से क्वार्टरली दिया जाता है। बाइक है तो थोड़ा कम मिलता है। स्केल 1 ऑफिसर को क्वार्टरली रीइंबर्समेंट मिलने वाला ये अमाउंट 8 से 10 हजार रुपए तक हो जाता है। ये सैलरी से अलग है। पांचवा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो है ट्रांसफर कॉम्पेंसेशन का। जिन बैंक ऑफिसर्स की पोस्टिंग ब्रांचेस में होती है उनका ट्रांसफर हर 3-4 साल में होते रहता है। ट्रांसफर के समय शिफ्टिंग में जो भी खर्चा आता है, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स के शिफ्टिंग चार्जेस और बैंक ऑफिसर एवं उसकी फैमिली के ट्रैवलिंग चार्जेस, ये सभी एक्सपेंसेस बैंक ऑफिसर को रीइंबर्स किए जाते हैं। साथ ही बैंक ऑफिसर को अलग से एडवांस में ट्रांसफर कॉम्पेंसेशन दिया जाता है जो 25 से 30 हजार रुपए तक होता है। छठवां बेनिफिट बैंक अधिकारियों को मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस का। बैंक ऑफिसर जब किसी ऑफिशियल काम से किसी दूसरी जगह जाता है या बैंक की ट्रेनिंग में या अपने ही ब्रांच के एरिया में किसी ऑफिशियल काम से जाता है, जैसे किसी साइट का इंस्पेक्शन करने, तो ये सभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए जाते हैं। यहां तक कि रिक्शे या शेयरिंग ऑटो का 10-20 रुपए भी। यदि उसे बीच में कहीं हॉल्ट करना पड़ता है या कुछ दिनों तक होटल में रहना पड़ता है तो होटल के चार्जेस भी रीइंबर्स किए जाते हैं। बस केवल ओरिजिनल बिल संभाल कर रखने पड़ते हैं और बैंक द्वारा तय लिमिट के अंदर ही खर्चा करना है। स्केल 2 और इससे हायर स्केल बैंक ऑफिसर एयरप्लेन से ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सातवां बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन का, जिसे शॉर्ट में LTC कहते हैं। इसमें बैंक ऑफिसर्स को अपनी फैमिली के साथ 2 साल में एक बार अपने होम टाउन या हमारे देश भारत में कहीं भी आने जाने का और होटल में रहने का खर्चा रीइंबर्स किया जाता है। स्केल 1 बैंक ऑफिसर को तो ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, किंतु स्केल 2 एंड अबव ऑफिसर्स एयरप्लेन से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। आठवां बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को मिलता है हॉलिडे होम का। हॉलिडे होम से अभिप्राय है कि बैंक अधिकारी को अपनी फैमिली के साथ
या अकेले भी वेकेशन पर जाने के लिए बहुत ही सस्ते रेट पर अच्छे होटल में रहने का अरेंजमेंट। बैंकों का टूरिस्ट प्लेसेस और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ होटल्स में कुछ रूम्स के लिए टाई अप रहता है। हॉलिडे होम को एडवांस में बुक करना पड़ता है क्योंकि रूम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। 9वां बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर्स को मिलता है वो है इनकन्वीनियंस अलाउंस का। यह अलाउंस उन ऑफिसर्स को मिलता है जिनकी ड्यूटी आवर्स या तो सुबह 7 बजे से पहले शुरू हो जाती है या रात के 9:30 बजे के बाद तक ड्यूटी रहती है। ये केवल कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जैसे सर्विस ब्रांचेस के लिए होता है। इसमें बैंक ऑफिसर्स को एक शिफ्ट के लिए हर दिन का अलग से 200-300 रुपया दिया जाता है। बहुतों को लग सकता है कि 200-300 रुपए से क्या होता है। ये केवल एक दिन का और एक शिफ्ट का है। बैंक में एक महीने में 22 से 24 वर्किंग डेज होते हैं। यदि 22 वर्किंग डेज भी कंसिडर करके कैलकुलेट करें तो एक पूरे महीने का एक शिफ्ट का इनकन्वीनियंस अलाउंस 3,300 रुपए बनते हैं। जो ऑफिसर दोनों शिफ्ट में काम करना चाहे तो उसके हर महीने के 6,600 रुपए का अलाउंस बन जाता है। ये सब सैलरी से अलग है। 10वां बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर्स को मिलता है वो है इंसेंटिव्स फॉर पासिंग सम एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेट्स। IBA और IIBF द्वारा अप्रूव्ड बहुत से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बैंक ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं। इन सर्टिफिकेट्स को पास करने पर एग्जाम फी रीइंबर्स की जाती है और ये सर्टिफिकेट इंटरनल प्रमोशन में काम आते हैं जैसे JIB और CIB। इन दोनों एग्जाम्स को पास करने पर 2 से 3 हजार का इंसेंटिव मिलता है। एग्जाम फी रीइंबर्स की जाती है। सैलरी में 2-3 इंक्रीमेंट लगते हैं और प्रमोशन के समय दोनों सर्टिफिकेट्स के 5 नंबर मिलते हैं। 11वां बेनिफिट बैंक ऑफिसर को मिलता है इंटरेस्ट फ्री सैलरी एडवांस फॉर फेस्टिवल्स। यानी फेस्टिवल्स के समय बैंक ऑफिसर्स को अपनी एक महीने की सैलरी के बराबर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। यानी उस महीने की सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही में उतना ही अमाउंट बैंक ऑफिसर को लोन के रूप में दिया जाता है। इस अमाउंट पर उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। बैंक ऑफिसर्स बनने का 12वां बेनिफिट यह है कि बैंक ऑफिसर्स को 1% कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। जैसे होम लोन पर इंटरेस्ट रेट 8% है तो बैंक ऑफिसर्स को 8% के बजाय 7% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिलेगा। ऐसा ही बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को डिपॉजिट अकाउंट्स में मिलता है। सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट जैसे FD में बैंक ऑफिसर्स को 1% अधिक इंटरेस्ट मिलता है। 13वां बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को मिलता है ट्रेनिंग अलाउंस का। सभी बैंकों के अपने ऑफिसर्स को समय समय ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। ट्रेनिंग सेंटर आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स तो किया जाता ही है, साथ ही में जितने दिन की ट्रेनिंग होती है उतने दिनों का ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के अधिकारियों को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस और दूसरे अन्य बेनिफिट्स न केवल फाइनेंशियल और मेडिकल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं बल्कि सोसाइटी में प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ाते हैं। ये सुविधाएं न केवल मंथली एक्सपेंसेस को आसान बनाती हैं बल्कि फैमिली वेलफेयर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करती हैं। कुल मिलाकर बैंक अधिकारियों को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर को आकर्षक बनाते हैं, जहां जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ बैंकिंग करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके भी मिलते हैं।